एपिसोड 5 अध्याय 24 छायाओं में छिपे पैटर्न। भूमिगत शहर अपनी सारी रहस्यमय भव्यता के साथ अब धीरे धीरे अवीरा के सामने अपने लय और नियम प्रकट करने लगा था। वह चुपचाप गलियारों से गुजरता, पहरेदारों की गश्त के चक्रों को देखता, कैदियों की दिनचर्या का अध्ययन करता और अनुष्ठानों के समय को ध्यान में रखता था। हर आवाज, नंगे पैरों की सरसराहट, धातु के रगड़ने की ध्वनि और मंत्रों की हल्की गूंज उसके मानसिक नक्शे का हिस्सा बन चुकी थी। कियान उसके पीछे पीछे चलता रहा, अवीरा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हुए। हर दिन वह लड़का थोड़ा और साहसी होता जा रहा था, सुरंगों की भूल भुलैया में चलते हुए बिना दिखे रहना सीख रहा था। चलते चलते अवीरा ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अवीरा, मन में हर विवरण मायने रखता है। हर एक गलत कदम जान ले सकता है। एक भी गलत चाल और हम भी दूसरों की तरह गायब हो जाएंगे। अध्याय 25 भूमिगत कैदी। अवीरा ने कैदियों को और गहराई से देखना शुरू किया। कुछ लोग हार मान चुके थे, अपने सौंपे गए कामों को मशीन की तरह करते जा रहे थे। कुछ और थे जो धीमी आवाज में गुप्त योजनाएं बनाते, छोटे छोटे विरोध के तरीकों की साजिश रचते थे। उनमें से उसकी नजर लियाना नाम की एक युवा महिला पर पड़ी, जिसे अनुष्ठान कक्ष में धूप तैयार करने का काम सौंपा गया था। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं, और उसकी शांत बुद्धिमत्ता अवीरा से मेल खाती थी। अवीरा, मन में यह सब कुछ देखती है। शायद यह मेरी मदद कर सके। बाद में, जब वह धूप तैयार कर रही थी, अवीरा ने सावधानी से उसके पास जाकर बात की। अवीरा, मुझे इस जगह के पैटर्न समझने हैं, और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। लियाना ने सतर्कता से चारों ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। उनका यह शांत गठबंधन एक जीवन रेखा बन गया। कियान के अलावा कोई और जो इस शहर के खतरे और जटिलता को समझता था। अध्याय 26 विचार की परीक्षा का साया। अवीरा ने विचार की परीक्षा के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थी, लेकिन अब वह करीब आ चुकी थी। उसे केंद्रीय कक्ष में बुलाया गया, जहां अन्य लोग इच्छा, पछतावे और आसक्ति के दर्शन झेल चुके थे। जैसे ही वह पत्थर के मंच पर चढ़ा, मशालों की रोशनी मंद हो गई और एक ठंडी, अलौकिक हवा पूरे कक्ष में फैल गई। उसके सामने दृश्य उभर आए। उसका परिवार, जो बहुत पहले खो चुका था, मदद के लिए रोता हुआ। नगर की वह मां, टूटी हुई, हाथ जोड़कर विनती करती हुई। कियान की छवियां, खतरे में, चीखता हुआ, अकेला। अवीरा की छाती कस गई। ये दृश्य अत्यंत शक्तिशाली थे, डर, अपराध बोध और आसक्ति को उजागर करने के लिए रचे गए थे। अवीरा, मन में यह केवल एक परीक्षा नहीं है। यह मन के लिए एक जाल है। मुझे शांत और केंद्रित रहना होगा। मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अध्याय 27 स्वयं से सामना। दृश्य और तीव्र हो गए। अवीरा ने खुद को असफल होते देखा, असहाय, किसी को भी बचा पाने में अक्षम। हर असफलता बेहद वास्तविक लगी, जैसे स्वयं शहर उसकी आत्मा को टटोल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से फुसफुसाया, अवीरा, मैं यहाँ हूँ। मैं इस क्षण में हूँ। मैं डर को अपना भाग्य तय नहीं करने दूंगा। हवा घूमने लगी और दृश्य बदल गए। अब आगे बढ़ने के संभावित रास्ते दिखने लगे, कियान को बचाने के विकल्प, शहर से भागने के मार्ग और पहरेदारों को चुनौती देने की संभावनाएं। अवीरा को समझ आ गया कि शहर की शक्ति मन की आसक्तियों को उजागर करने में है, डर, संदेह और हिचकिचाहट।
इन भावनाओं को स्वीकार करके, लेकिन उनके आगे झुके बिना, उसने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया, अराजकता के बीच उभरती हुई स्पष्टता। अध्याय 28। अंधकार में सहयोगी। परीक्षा के बाद अवीरा एक छिपी हुई कोठरी में लौट आया। कियान वहां इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। कियान, क्या क्या यह सफल हुआ? अवीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, थका हुआ लेकिन दृढ़। अवीरा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। शहर सबकी परीक्षा लेता है, केवल मेरी नहीं। बाद में उसने लियाना से धीमी आवाज में बात की। अवीरा, मैंने परीक्षा देखी है। यह केवल ताकत के बारे में नहीं है। यह जागरूकता, समझ और नियंत्रण के बारे में है। हमें कियान के लिए तैयार रहना होगा। लियाना, तो फिर हमें साथ मिलकर देखना, योजना बनाना और कार्य करना होगा। यह शांत गठबंधन अवीरा के संकल्प को और मजबूत कर गया। उन्होंने भूमिगत शहर का और विस्तार से नक्शा बनाना शुरू किया, कमजोर बिंदुओं, पहरेदारों के पैटर्न और संभावित भागने के रास्तों को चिन्हित करते हुए। अध्याय 29। पहरेदारों की निगरानी। युवन और सुवन अपनी गश्त जारी रखे हुए थे। अवीरा ने देखा कि युवन अब उसे अधिक ध्यान से देखने लगा था, उसके हर छोटे हाव भाव और चाल को समझने की कोशिश करता हुआ। सुवन भयावह बना रहा, लेकिन अनुमानित, कठोर सटीकता के साथ अनुशासन लागू करता हुआ। अवीरा, मन में। युवन की हिचकिचाहट। यही कुंजी है। मुझे उसके उद्देश्यों को समझना होगा। अगर उसे समझाया जा सके, तो शायद वह हमारी मदद कर सके। दिन रात में घुलते चले गए। हर पल अवलोकन, रणनीति और कियान की सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन था। अवीरा जानता था कि धैर्य सबसे जरूरी है। कोई भी जल्दबाजी उनका कमजोर स्वतंत्रता का अवसर खत्म कर सकती है। अध्याय 30। पलायन की ओर पहले कदम। अवीरा ने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। पहरेदारों के ध्यान की सीमाओं को परखना, छिपे हुए मार्गों का अवलोकन करना, कियान के साथ मौन गति का अभ्यास करना, कैदियों और सहानुभूति रखने वाले सहयोगियों से सूक्ष्म जानकारी एकत्र करना। उसने आशा की पहली चिंगारी महसूस की, यह समझ कि यह भूमिगत शहर, चाहे जितना भी डरावना क्यों न हो, अजय नहीं है। बुद्धिमत्ता, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद था। रात में जब वह कियान के साथ कोठरी में आराम कर रहा था, अवीरा ने फुसफुसाकर कहा, अवीरा, हम यहाँ तक जीवित रहे हैं। अब हम योजना बनाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे और जब समय आएगा तब कार्य करेंगे। शहर की छायाएं उनके चारों ओर फैली थी, लेकिन अवीरा का संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। भूमिगत भूल भुलैया की यात्रा शुरू हो चुकी थी और हर अवलोकन, हर छोटी रणनीतिक चाल उन्हें स्वतंत्रता के और करीब ले जा रही थी।